morning friends. I hope you all will be fine. I am your Hadis Faris from Cambridge Communication Center. जैसा कि आपने थंबनेल देखा, हमारा थंबनेल क्या था आज का? इट एंड देयर। इट एंड देयर मैं आपको पढ़ाऊंगा आज, और इट एंड देयर सिर्फ पढ़ाऊंगा नहीं बल्कि ये भी बताऊंगा कि इट एंड देयर से हम लोग इंग्लिश कैसे बोलते हैं। बहुत सारे जो स्टूडेंट होते हैं, पर्सन होते हैं, वो अक्सर इट एंड देयर बिना यूज किए हुए बहुत सारे सेंटेंस जो है वो गलत बोलते हैं, गलत लिखते भी हैं, गलत बोलते भी हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्या गलत बोलते हैं वो सुनिए। बोलते हैं कि आज मेरा बर्थडे है, इसको क्या बोलते हैं हमेशा लोग? टुडे इज माय बर्थडे। बहुत सारा आप देख सकते हैं स्टेटस पे, स्टोरी पे हमेशा वो क्या लिखा हुआ रहता है? टुडे इज माय बर्थडे। कुछ कुछ स्टूडेंट जो होते हैं, जो पढ़ते हैं, जो पढ़े लिखे होते हैं, जो इट एंड देयर को पढ़ चुके होते हैं, वो तो सही लगाते हैं, वो हमेशा सही लगाते हैं इट इज़ माई बर्थडे। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट जिनको नहीं पता होता है कि इट का यूज कहाँ होता है, देयर का यूज कहाँ होता है, वो अक्सर क्या करते हैं कि लिखते हैं टुडे इज माई बर्थडे। आज संडे है तो क्या लिखते हैं? टुडे इज संडे, है ना। ये सब गलतियां जो अक्सर स्टूडेंट से होता है, छोटी मोटी गलतियां, बहुत बड़ा गलती नहीं है, बस छोटा मोटा गलती है जो कि अक्सर स्टूडेंट से, कोई भी पर्सन से होता ही रहता है। इसलिए मैं आपके लिए इट एंड देयर लाया हूँ, इसको पढ़िए। आज के बाद से वो गलती नहीं होना चाहिए जो टुडे इज माई बर्थडे, टुडे इज संडे, टुडे इज मंडे, टुडे इज 15 अगस्त, ये वाली जो गलतियां होती है आपसे, वो गलतियां ना हो आज के बाद से। सबसे पहले समझते हैं इट एंड देयर का यूज कहाँ करते हैं। तो सबसे पहले बताऊं कि इट एंड देयर का यूज हम लोग वहां करते हैं जहां पे सब्जेक्ट का पता ना चले, जहां पे आपको सब्जेक्ट एग्जैक्ट आपको पता ना चले, दिखे ना कि सब्जेक्ट है क्या, जहां पे आपको लगे कि इसमें सब्जेक्ट है ही नहीं, वहां पे आप लगा दीजिए इट एंड देयर। फॉर एग्जाम्पल के थ्रू अगर समझे हम, तो मैं बोल रहा हूँ क्या? मैं पढ़ा रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? मैं पढ़ा रहा हूँ। कौन पढ़ा रहा है? मैं पढ़ा रहा हूँ। तो इसमें काम कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूँ। और जो काम करता है वो क्या होता है? सब्जेक्ट होता है ना। कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए एक सब्जेक्ट चाहिए, वर्ब चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। ये तीन चीज से हमारा पूरा का पूरा सेंटेंस बनता है। तो मैं पढ़ा रहा हूँ, इसमें पढ़ा कौन रहा है? काम कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूँ। तो मैं क्या हो गया? हम यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया। ठीक है। उसी तरह से अगर बोलूं कि मम्मी खाना बना रही है, मम्मी खाना बना रही है, तो खाना कौन बना रहा है? मम्मी बना रही है। तो मम्मी क्या हो गई यहाँ पे? सब्जेक्ट। अब मैं कुछ ऐसा सेंटेंस बोलूंगा जिसमें आपको बताइएगा कि सब्जेक्ट क्या होता है। बोलेंगे कि आज मेरा बर्थडे है, इसमें बताइए कि सब्जेक्ट क्या है, काम कौन कर रहा है, क्या है सब्जेक्ट, बताइए। सब्जेक्ट नहीं है। बोलेंगे क्लास में 5 बच्चे हैं, इसमें सब्जेक्ट क्या है? क्लास नहीं। 5 बच्चे नहीं। क्या बताएं? सब्जेक्ट वो होता है जो काम करता है, काम करते रहता है, चाहे प्रेजेंट में काम करे, चाहे पास्ट में काम करे, चाहे फ्यूचर में काम करे, लेकिन काम करेगा, उसी को हम लोग सब्जेक्ट बोलते हैं। बोल देंगे कि मेरे मोबाइल में इंस्टाग्राम ऐप है, इसको इसमें सब्जेक्ट क्या है, बताइए। नहीं पता चल रहा है। तो ऐसा ऐसा सेंटेंस मैं आपको बताऊंगा जो आप अक्सर गलती बोलते हैं या फिर हिंदी में बोलते हैं, है ना। वैसा सेंटेंस को आप आज मैं बताने जा रहा हूँ। चलिए समझते हैं इट एंड देयर बिना टाइम वेस्ट किए हुए। लिखते हैं इट एंड देयर। इट एंड देयर। तो सबसे पहले समझते हैं इट को। सबसे पहले समझते हैं हम इट को कि इट का यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं, किस तरह से यूज कर सकते हैं, और डेली यूज सेंटेंस में इसको कैसे लें। क्योंकि क्या बताते हैं हम हमेशा कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। हम हमेशा क्या बोलते हैं? प्रैक्टिस कीजिए। बिना प्रैक्टिस के आप इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं। तो आज मैं इतना प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ, इतना बताने वाला हूँ, इतना ज़्यादा बोलवाने वाला हूँ आप लोग से कि आप इसको भूलिएगा कभी नहीं। ठीक है, चलिए समझते हैं इट। पहले समझते हैं इट। इट का यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं वो समझिए। सबसे पहले समझते हैं इट। क्या बताएं? इट एंड देयर का यूज वहां करेंगे जहां पे आपको सब्जेक्ट का पता ना चले। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिख दूं, समझते हैं कहाँ कहाँ यूज होता है। अगर मैं लिख दूं डे, डे का मतलब होता है दिन। डे का मतलब क्या होता है? दिन। अगर मैं लिख दूं आज, आज संडे है, आज संडे है, तो इसमें सब्जेक्ट नहीं होता है। जो टुडे होता है, यस्टरडे होता है, टुमारो होता है, ये सब हमारा सब्जेक्ट नहीं होता है। ठीक है, टुडे, यस्टरडे, टुमारो ये सब हमारा सब्जेक्ट नहीं होता है। तो इसीलिए हम किसका यूज करते हैं? इट का यूज करते हैं।
देयर का रखिए अभी बाद में, देयर को भी हम बताएंगे, पहले इट को समझ लीजिए। बस देयर के लिए इतना समझिए, देयर को बस इतना समझिए कि ये हमेशा किसके लिए यूज होता है, सिर्फ और सिर्फ प्लेस को शो करने के लिए होता है। किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ प्लेस को शो करने के लिए होता है, जगह को शो करने के लिए होता है। आज संडे है, यहाँ पे कुछ जगह दिखा रहा है, प्लेस दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा है। आज संडे है तो इसमें क्या लगाएंगे? इट लगाएंगे। समझते हैं? पहले इसको समझ लीजिए, इट को क्या क्या होता है, कि कैसे यूज होता है, उसके बाद हम देयर पे आएंगे। तो आज संडे है तो सबसे पहले आपको लिखना है इट, सबसे पहले आपको लिखना है इट। अब देखिए कुछ रूल मैं बता रहा हूँ, उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा अपने कॉपी में या अपने माइंड में, जैसे भी सेव कीजिए। बस आप इंग्लिश बोलना सीखिए, ये बड़ी बात है। ठीक है? तो है, आज संडे है मतलब प्रेजेंट का बात कर रहा है। आज संडे है मतलब प्रेजेंट का बात कर रहा है। कल संडे था मतलब पास्ट का बात करेगा, और कल संडे होगा मतलब फ्यूचर का बात करेगा। तो आज संडे है तो प्रेजेंट में अगर बोलेंगे तो चाहे तो इज लगाएंगे, चाहे तो आर लगाएंगे। एम क्या होता है? एम हमेशा आई के साथ लगता है, तो हमको यहाँ पे आई नहीं लगाना है, सिर्फ क्या लगाना है? इट, चाहे तो लगाना है देयर। अगर एम लगाना होगा तो किसके साथ लगाएंगे? सिर्फ और सिर्फ आई के साथ लगाएंगे। ओके, ये तो हो गया हमारा प्रेजेंट। ये क्या हो गया हमारा? प्रेजेंट। अब एक होता है वाज और एक होता है वर। इसको कहाँ यूज करते हैं हम लोग? पास्ट के लिए। और एक होता है विल बी, इसको किस लिए यूज करते हैं हम लोग? फ्यूचर के लिए यूज करते हैं। ये हो गया आपका टोटल, ये प्रेजेंट, ये पास्ट और ये फ्यूचर। अब ये समझना है कि सर इज कहाँ लगाएंगे और आर कहाँ लगाएंगे। तो क्या बताएं, जहाँ पे सिंगुलर होगा वहाँ पे इज, और जहाँ पे प्लूरल होगा वहाँ पे आर। उसी तरह से आते हैं पास्ट में भी, जहाँ पे सिंगुलर होगा वहाँ पे वाज, और जहाँ पे प्लूरल होगा वहाँ पे वर। बहुत लोग को पता होता है, लेकिन हम एक बार रिवीजन करवा दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज संडे है तो इट इज संडे। अगर आपको लिखना है टुडे तो आप लिख सकते हैं, और अगर नहीं लिखते हैं तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इज लगा दिए आप तो क्या बता रहा है कि ये प्रेजेंट का बात ही बोल रहा है। अगर यहाँ पे हम वाज लगाते तो क्या हो जाएगा? पास्ट का बात। अगर हम विल बी लगा दे तो क्या हो जाएगा? फ्यूचर का बात। जैसे कि आज संडे है, अब आपको बोलना है कि, अब आपको बोलना है कल, कल संडे था। कल, आराम से समझिएगा, एक एक सेंटेंस आपको खुद से प्रैक्टिस भी करना है इस चीज को। ठीक है? तो कल संडे था तो इट वाज, क्योंकि था पास्ट, वाज, इट वाज संडे। समझ में आ रहा है ना? उसके बाद आते हैं फ्यूचर में, बोलेंगे कल, कल संडे, संडे होगा। कल संडे होगा तो क्या बोलिएगा? इट, और फ्यूचर के साथ विल बी संडे। विल बी आप लगा दिए, मतलब क्या हो रहा है कि ये फ्यूचर का बात है। वाज लगा दिया, आप क्या बोल रहे हैं? पास्ट का बात बोल रहे हैं। अगर यहाँ पे यस्टरडे लिखना है तो लिखिए, यहाँ पे लिखना है टुमारो तो लिखिए, और नहीं लिखते हैं तो नो प्रॉब्लम। यहाँ पे टुडे लिखना है तो लिखिए, नहीं लिखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा सेंटेंस से कि हम प्रेजेंट का बात कर रहे हैं, कि पास्ट का बात कर रहे हैं, कि फ्यूचर का बात कर रहे हैं। ठीक है? यहाँ तक कंप्लीट। हम लोग डे के साथ क्या लगाएंगे? इट, है ना? डे के साथ क्या लगाएंगे? इट। अब कुछ एग्जाम्पल आप डायरेक्ट बताइएगा। बोलेंगे आज सोमवार है, इट इज मंडे। आज मंगलवार है, इट इज ट्यूसडे। आज बुधवार है, इट इज वेडनेसडे, है ना? अगर मैं बोलूं कल सोमवार था तो इट वाज मंडे। कल सोमवार होगा, इट विल बी मंडे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर मैं बोलूं आज सैटरडे है, इट इज सैटरडे। कल सैटरडे था, इट वाज सैटरडे। कल सैटरडे होगा, इट विल बी सैटरडे। ठीक है? इसको नोट डाउन करना है, अच्छे से एक बार समझ लेना है, और इसको बार बार प्रैक्टिस करना है। अच्छा, ये सेंटेंस तो आप हमेशा बोलते हैं कि आज संडे है, कल संडे था, कल संडे होगा। तो अब याद रखिएगा क्या क्या रूल बताए थे, कि अपने माइंड को एक बार रिवाइज करवा दीजिएगा कि हाँ इसका हिंदी इंग्लिश मुझे पता है, मैं पढ़ा हूँ। तो एक बार रिविजन करवाइएगा कि अगर बोलना है आज संडे है तो एक बार माइंड को अपने बताइएगा कि इट इज संडे। उसके बाद आप बोल सकते हैं, आप हिंदी में बोलिए, नो प्रॉब्लम, लेकिन अपने माइंड को एक बार रिवीजन करवा दीजिए कि इट इज संडे का मतलब होता है आज संडे है। ठीक है? उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। डे के साथ हम लोग क्या लगाएंगे? इट का यूज करेंगे। कहाँ कहाँ यूज करेंगे मैं सब कुछ लिखवाऊंगा इस वीडियो में, बस आराम से बने रहिए, देखते रहिए। डे के साथ लगवा दिए हम, क्या होता है? इट। उसके बाद आते हैं, उसके बाद अगर हम देखें तो हम लोग
टाइम के साथ भी क्या यूज करते हैं, टाइम के साथ भी यूज करते हैं हम लोग इट का यूज करते हैं। जैसे कि बोलेंगे 4 बजा है, तो क्या बोलेंगे, इट इज 4 o'clock। 4 बजा है, इट इज 4 o'clock। इज क्यों लगाएं, क्योंकि प्रेजेंट का बात कर रहा है। आप बोल देते कि 4 बजा था तो इट वाज 4 o'clock। बोल देंगे 4 बजा होगा, इट विल बी 4 o'clock, है कि नहीं। 4 बजा होगा, इट विल बी 4 o'clock। 10 बजा होगा, इट विल बी 10 o'clock। 7 बजा होगा, इट विल बी 7 o'clock। 4 बजा है, इट इज 4 o'clock। 6 बजा था, इट वॉज 4 o'clock। तो जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस कीजिएगा, अपने माइंड को बार बार बताते रहिएगा, सोचते रहिएगा, तो आपका इंग्लिश धीरे 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 करके इम्प्रूव खुद हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आया। इसका प्रेजेंट पास्ट आपको बनाना है, फ्यूचर आपको बनाना है। कैसे बनाइएगा, अगर पास्ट का बात करेगा तो क्या लिख दीजिएगा, इट वाज 4 o'clock। फ्यूचर बोले बनाने के लिए तो क्या बोलेगा, इट विल बी 4 o'clock। समझ में आ रहा है। बताएंगे अब हम एक, आप लोग प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों का सोच लीजिएगा, बना लीजिएगा, हो सके तो कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा खुद से, क्योंकि जब आप खुद से कीजिएगा कोई काम तब आप क्या रहेगा, याद रहेगा कि हाँ मैंने ये लिखा है। ठीक है, तो 2 चीज बताया मैंने, क्या, डेट के लिए, दिन के लिए इट का यूज करेंगे, टाइम के लिए इट का यूज करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इट का यूज होता है, फेस्टिवल के लिए, ठीक है। फेस्टिवल में क्या बोलेंगे, जैसे कि हम लोग हमेशा इस चीज का यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, बोलते हैं क्या है कि आज दिवाली है। क्या बोलते हैं, आज दिवाली है। तो अब लोग क्या बोलते हैं, टुडे इज दिवाली, है ना, टुडे इज दिवाली। टुडे इज दिवाली गलत है। क्या बोलेंगे आपसे, इट इज दिवाली। अगर टू इसका लगाना है टुडे तो आप टुडे यहाँ लगा सकते हैं, और नहीं लगाना है तो सिर्फ इज बोल रहे हैं, मतलब क्या बता दे रहा है कि ये कैसा सेंटेंस है, प्रेजेंट सेंटेंस है। तो टुडे लगाना है तो लगा सकते हैं, नहीं लगाना है तो नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब प्रेजेंट हम बना दिए, पास्ट आप बना दीजिए। आज दिवाली है, इट इज दिवाली। कल दिवाली था, इट वाज दिवाली। और कल दिवाली होगा, इट विल बी दिवाली। कोई प्रॉब्लम, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। अच्छा बोलेंगे आज होली है, इट इज होली। कल होली था, इट वाज होली। और कल होली होगा, इट विल बी होली। कंफर्म, आगे बढ़े, चलिए। 3 चीज बताएं, डे, टाइम और फेस्टिवल। आगे बढ़ते, चलिए यहीं पे लिखते हैं, ठीक है। आगे क्या है हमारा, ओकेजन। ओकेजन के साथ हम लोग इट का यूज करते हैं। ओकेजन, जैसे कि अगर मैं बोलूं आज मेरा जन्मदिन है, जन्मदिन है, तो है प्रेजेंट, है ना, तो बना दीजिए आज मेरा जन्मदिन है। कैसे बोलेंगे, इट इज माई बर्थडे। और टुडे लिखना है तो लिख दीजिए, और नहीं लिखना है तो नो प्रॉब्लम। इट इज माई बर्थडे टुडे, इट इज माई बर्थडे तो भी ठीक है। इट इज माई बर्थडे, आप लोग क्या लिखते थे हमेशा, टुडे इज माई बर्थडे, है ना। बहुत लोग, बहुत सारा स्टेटस मैंने स्टोरी देखा है जो हमेशा क्या लिखते हैं, टुडे इज माई बर्थडे। टुडे इज माई बर्थडे गलत है, टुडे इज माई बर्थडे नहीं होता है, क्या होता है, इट इज माई बर्थडे। कल मेरा बर्थडे था, इट वॉज माई बर्थडे। कल मेरा बर्थडे होगा, इट विल बी माई बर्थडे। समझ में आ रहा है। अच्छा, ओकेजन के और क्या क्या हो सकता है, 15 अगस्त। आज 15 अगस्त है, इट इज 15th अगस्त। कल 15 अगस्त था, इट वॉज 15th अगस्त। और कल 15 अगस्त होगा, इट विल बी 15th अगस्त। क्लियर है ना। चलिए, ओकेजन में समझ में आ गया। ओकेजन में कुछ और ले लीजिए, जैसे कि आज टीचर डे है, इट इज टीचर डे। कल टीचर डे था, इट वॉज टीचर डे। और कल टीचर डे होगा, इट विल बी टीचर डे। कंप्लीट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं, ओकेजन हो गया, ओकेजन हो गया। अब देखते हैं क्या है, ओकेजन के बाद हम लोग देखते हैं मंथ को बताने में बहुत कुछ यूज होता है। कुछ ऐसा ऐसा सेंटेंस जो आप अक्सर घर में यूज करते हैं, मैं वो बता दूंगा कि आज के बाद से आप उसके लिए परेशान ना हो। ठीक है, मंथ के यूज करने के लिए, मंथ में कैसे यूज करेंगे सर, मंथ में यूज करेंगे आप कि जैसे कि डायरेक्ट आज नहीं, डायरेक्ट बोल देंगे क्या कि जनवरी है ना, हिंदी में लिखते हैं जनवरी है,
जनवरी है तो क्या बोलेंगे, इट इज जनवरी। इट इज जनवरी। जनवरी था, इट वाज जनवरी। जनवरी होगा, इट विल बी जनवरी। ये हमेशा आप यूज करते हैं अपने घर में किसी से बात करते समय कि जब मैं नानी घर गया था तो जनवरी था, तो इट वाज जनवरी। जब मैं जाऊंगा तो जनवरी होगा, तो इट विल बी जनवरी। है ना, सब कुछ समझ में आ रहा है? प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर आप सब कुछ कर पा रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को भी नहीं? चलिए, अगर प्रॉब्लम होगा तो भी हम बार बार रिवीजन करवा रहे हैं, उससे समझिएगा आप लोग। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या, डिस्टेंस बताने के लिए। किसके लिए? डिस्टेंस बताने के लिए। डिस्टेंस बताने के लिए हम लोग इट का यूज करते हैं। जैसे कि 2 किलोमीटर है तो क्या बोलेंगे, इट इज 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर था, इट वॉज 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर होगा, इट विल बी 2 किलोमीटर। जैसे कि हम लोग क्या बोलते हैं ना कि मैं जा रहा था, मैं दिल्ली जा रहा था, तो वहां से 2 किलोमीटर होगा, या 2 किलोमीटर था। 2 किलोमीटर था जब मैं दिल्ली जा रहा था, तो वहां से कोई जगह से वहां तक 2 किलोमीटर था। तो बस इतना ही बोलना है आपको, 2 किलोमीटर था तो इट वॉज 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर है, इट इज 2 किलोमीटर। 4 किलोमीटर होगा, इट विल बी 4 किलोमीटर। कंप्लीट। प्रेजेंट हम बताएं, पास्ट और फ्यूचर आप लोग खुद से बनाने का कोशिश कीजिए। ठीक है, बस जानना क्या है कि पास्ट का बात करें तो वाज वर, और फ्यूचर का बात करें तो विल बी। बस। चलिए और देखते हैं आगे, और देखते हैं। कभी कभी हम लोग इसके लिए स्पीड के लिए भी करते हैं हम लोग। स्पीड, स्पीड के लिए क्या करते हैं हम लोग? स्पीड के लिए करते हैं कि बोलते हैं 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इट इज 2 किलोमीटर पर आवर। एकदम नॉर्मल सा सेंटेंस है। जैसे बोलते हैं ना, ट्रेन 2 किलोमीटर प्रति घंटा से है, घंटा से चल रहा है, तो आपको सिर्फ इतना बोलना है कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। बोला ट्रेन कितना किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है, तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इट इज 2 किलोमीटर पर आवर। इट इज 4 किलोमीटर पर आवर। 2 किलोमीटर प्रति घंटा था, इट वॉज 2 किलोमीटर पर आवर। इस तरह से आप इसको बनाइएगा, फ्यूचर भी बना लीजिएगा, पास्ट भी बना लीजिएगा। ओके, चलिए। ईट का यूज और भी बहुत कुछ होता है, लेकिन यहाँ तक जानिए आप, यहाँ तक बहुत है आपके लिए। और जैसे जैसे हम बताते चलेंगे वैसे वैसे आप खुद से समझते चली जाइएगा। टेंस पढ़ाएंगे, मॉडल्स पढ़ाएंगे, सब कुछ पढ़ाते चले जाएंगे, तो वहाँ पे भी आप सब कुछ धीरे धीरे बोलना शुरू कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए। क्या क्या बताएं? डे बताएं। आज संडे है तो इट इज संडे। कल संडे था, इट वाज संडे। उसके बाद मैंने बताया टाइम के लिए कि 2 बजा है, इट इज़ 2 o'clock। 2 बजा था, इट वाज 2 o'clock। 2 बजा होगा, इट विल बी 2 o'clock। उसके बाद मैंने बताया फेस्टिवल के लिए, आज होली है, इट इज़ होली। उसके बाद मैंने बताया ओकेजन के लिए, आज 15 अगस्त है, इट इज़ 15th अगस्त। कल 15 अगस्त होगा, इट विल बी 15th अगस्त। उसके बाद मैंने बताया क्या, उसके बाद डिस्टेंस। डिस्टेंस बताया 2 किलोमीटर है, इट इज़ 2 किलोमीटर। 4 किलोमीटर है, इट इज़ 4 किलोमीटर। है ना। उसके बाद मैंने स्पीड बताया कि 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, इट इज़ 2 किलोमीटर पर आवर। इतना प्रैक्टिस कीजिएगा, इतना बोलिएगा, तो लगभग आप इंग्लिश बोलना धीरे धीरे शुरू कर देंगे। जितना जो आज हम पढ़ाएं आपको जो समझ में आया, इसको हमेशा आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। ठीक है, ईट का खत्म करते हैं, आते हैं देयर पे। देयर का यूज कहाँ करते हैं हम लोग? ठीक है, ईट का खत्म। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, जो हम लिखवाएं बोर्ड पे सब कुछ नोट डाउन कीजिएगा अपने कॉपी में। कॉपी में नोट डाउन रहेगा तो आगे जाके आप कभी भूलिएगा नहीं, बार बार पलट के आप देख सकते हैं। और मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप प्रैक्टिस कीजिए, कि बार बार कॉपी पलटना ना पड़े, क्योंकि प्रैक्टिस करते रहिएगा तो फिर कॉपी का कोई ज़रूरत नहीं है। जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको सुनिए और प्रैक्टिस कीजिए, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अब कभी आपको बोलना है कि आज संडे है, तो क्या बोलिएगा डायरेक्ट, इट इज़ संडे। किसी को बोलना है कि कल संडे था, तो इट वाज संडे। तो जो मैं पढ़ाऊँ बस उसको प्रैक्टिस कीजिए, तो आप इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे, ये मेरा वादा है। ठीक है, अब आते हैं देयर पे। देयर का रूल क्या बताएं कि देयर हमेशा किसके लिए यूज होता है? प्लेस के लिए यूज होता है। किसके लिए? प्लेस के लिए। प्लेस का मतलब जगह। कोई भी जगह को शो करने के लिए, दिखाने के लिए वहाँ पे हम हमेशा देयर का यूज करते हैं। और क्या बताया मैंने कि देयर का यूज और इट का यूज वहाँ करते हैं जहाँ पे सब्जेक्ट का पता ना चले। जहाँ पे सब्जेक्ट का पता ना चले वहाँ पे देयर का यूज करते हैं। चलिए अब समझते हैं कि देयर का यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं। जैसे कि मैं बोलूँ जैसे कि मैं बोलूँ
क्लास में क्लास में क्लास में एक लड़का है ना, क्लास में एक लड़का है। तो आप बनाइए कैसे। अब तो क्लास में कोई ना कोई स्पेस दिखा रहा है, जगह दिखा रहा है कि क्लास के अंदर, क्लास में, है ना, कोई प्लेस है, तो यहाँ पे ईट तो नहीं लगा सकते, आप क्या लगाइएगा, हमेशा देयर लगाइएगा। ऑब्वियसली बात है, क्लास में एक लड़का है तो आपको क्या लगाना है, देयर, लगा दिए देयर। अब है मतलब प्रेजेंट, अब प्रेजेंट में बताएं इज और आर, एक स्टूडेंट है मतलब सिंगुलर है, तो देयर इज अ क्या है, बॉय, देयर इज अ बॉय, यहां तक कंप्लीट। और कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, क्लास में, तो इन द क्लास। जहां होगा, जो प्लेस होगा उसको लास्ट में लिखेंगे, जो होगा उससे पहले लिखेंगे। और अकॉर्डिंग टू सेंटेंस आप देखेंगे, देयर लगाना है कि इट लगाना है। अगर प्लेस बताए तो देयर लगाना है, उसके अनुसार आप इज का यूज करेंगे, जहां पे प्लूरल लगा वहां पे आर का यूज करेंगे। ठीक है, अब समझते हैं कि देयर का यूज और कहाँ कहाँ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूं अगर मैं बोलूं कि पॉकेट में दो फोन है, पॉकेट में दो फोन है। अब इसको कैसे बनाइएगा, अब समझिए। सबसे पहले क्या बोले, पॉकेट में मतलब कोई ना कोई प्लेस है, कोई जगह है ना, कोई जगह को शो कर रहा है कि पॉकेट में दो फोन है। कहाँ है, तो पॉकेट में है। अब समझते हैं, पॉकेट में दो फोन है तो सबसे पहले क्या बताएं कि देयर लगा दीजिए, लगा दिए देयर। अब बताइए दो फोन है, सिंगुलर है कि प्लूरल है, प्लूरल है, तो क्या लगा देंगे, आर, क्योंकि प्रेजेंट का बात कर रहे हैं। तो देयर आर, कितना फोन है, टू फोन, तो देयर आर टू फोन। और कहाँ है बताए ना, जो प्लेस होगा उसको हमेशा लास्ट में, तो कहाँ है, पॉकेट में, तो इन द इन द पॉकेट। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आ रहा है, इन द पॉकेट। अब कुछ अच्छा, इसका एक प्रेजेंट और पास्ट बना लेते हैं, फ्यूचर बना लेते हैं, उसके बाद मैं डायरेक्ट एग्जांपल बताऊंगा और आप बनाइएगा। ठीक है, देयर आर टू फोन्स इन द पॉकेट, ये क्या हो गया, प्रेजेंट का। लेकिन अगर आपको बोलना है कि पॉकेट में दो फोन था, क्या बोलना है, पास्ट में, पॉकेट में दो फोन था, तो था के लिए क्या कर देंगे, देयर वर टू फोन्स, फोन्स कर देंगे। ठीक है, फोन्स इन द पॉकेट। ठीक है, देयर वर टू फोन्स इन द पॉकेट। अगर इसको फ्यूचर बनाना है तो आप फ्यूचर भी बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, फ्यूचर, फ्यूचर क्या बना सकते हैं, फ्यूचर में क्या बना सकते हैं आप, देयर, फ्यूचर में क्या बताएं, विल बी, तो लगा देंगे देयर विल बी टू फोन्स इन द पॉकेट। ठीक है, ये हो गया प्रेजेंट का, ये हो गया पास्ट का, ये हो गया पास्ट का, और ये हो गया फ्यूचर का। कोई प्रॉब्लम किसी को। अब बोलना है कि मार्कर में इंक है, मार्कर में इंक है, तो कैसे बोलेंगे, इंक है, पहले समझिए किस क्या बोल रहा है, प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर। मार्कर में इंक है तो देयर इज, प्रेजेंट है, देयर इज इंक इन द मार्कर। ठीक है, उसी तरह से अगर मैं बोलूं ये ग्लास है और यहाँ पे पानी है, बोलेंगे ग्लास में पानी है, ग्लास में पानी है, तो क्या बोलेंगे, देयर इज वाटर इन द ग्लास। ग्लास में पानी है, देयर इज वाटर इन द ग्लास। अगर बोलना है कि ग्लास में पानी नहीं है तो देयर इज नॉट वाटर इन द ग्लास, बस नॉट लगा देना है और कुछ नहीं। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बोलूं ग्लास में पानी था, देयर वाज वाटर इन द ग्लास। ग्लास में पानी होगा, देयर विल बी वाटर इन द ग्लास। ग्लास में दूध होगा, देयर विल बी फ्यूचर, ग्लास में दूध होगा, देयर विल बी वाटर इन द ग्लास। तो आई थिंक आपको सबको समझ में आ रहा है कि कहाँ पे क्या लगाना है। तो जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस कीजिएगा देयर को लेके, इट को लेके, उतना ज़्यादा आप इम्प्रूव करते चले जाइएगा। फॉर एग्जाम्पल बताइए कि ग्लास में दूध होगा, बता दिए। बताइए कि मोबाइल में इंस्टाग्राम ऐप है। सबसे पहले सुनिए, देखिए कि प्रेजेंट है कि पास्ट है कि फ्यूचर है। मोबाइल में इंस्टाग्राम ऐप है मतलब प्रेजेंट, तो देयर इज इंस्टाग्राम ऐप इन द फोन, जहां होगा उसको लास्ट में लिखते हैं। बोलेंगे मोबाइल में कैमरा है, तो देयर इज कैमरा इन द फोन। समझ में आ रहा है अच्छे से। बोलेंगे क्लास में कोई नहीं है, तो कोई नहीं का क्या होता है, कोई नहीं का क्या होता है, कोई नहीं। बहुत लोग को पता होगा कोई नहीं का क्या होता है, कोई नहीं का क्या होता है,
कोई नहीं का होता है नो बडी, नो बडी। और कुछ नहीं का क्या होता है, कुछ नहीं का, कुछ नहीं का क्या होता है, कुछ नहीं का होता है नथिंग। क्या होता है, नथिंग, नथिंग। बोलेंगे कि क्लास में कोई नहीं है तो देयर इज नो बडी इन द क्लास। बोलेंगे ग्लास में कुछ नहीं है, देयर इज नथिंग इन द ग्लास। बोलेंगे बैग में कुछ नहीं है तो देयर इज नथिंग इन द बैग। क्लास में कुछ नहीं है, देयर इज नथिंग इन द क्लास। सबको समझ में आ रहा है? देयर का यूज करना आ गया। देयर का यूज क्या बताएं, प्लेस के लिए। आप एग्जांपल समझिए कि आप कहीं गए हैं घूमने के लिए, फॉर एग्जांपल आगरा गए हैं घूमने के लिए, वहां पे आपको दिख गया क्या, ताजमहल। अब कुछ ना कुछ प्लेस पे है वो ताजमहल। अब आपको डायरेक्ट क्या बोलना है कि ताजमहल है, ताजमहल है, तो देयर इज ताजमहल, देयर इज ताजमहल। लाल किला है, देयर इज लाल किला। कुतुब मीनार है, देयर इज कुतुब मीनार। कुतुब मीनार था, देयर वाज कुतुब मीनार, क्योंकि हम लोग गए थे तो वहां देखे थे कुतुब मीनार था, देयर वाज कुतुब मीनार। ठीक है, देयर का यूज आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा कि देयर का यूज कहाँ करना है, इट का यूज कहाँ करता है, सबको समझा दिए। प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर आप लोग सब लोग बना लीजिएगा, और नहीं बना पाइएगा तो बस कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा कि सर एक बार फिर से रिवीजन करवाइए। कुछ भी प्रॉब्लम हो, समझने में दिक्कत हो तो आप अपना नंबर लिख दीजिए कमेंट में। आई थिंक समझने में कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं होगा, लेकिन अगर आपको लगता है कि सर हमको कुछ प्रॉब्लम हुआ है, थोड़ा सा कुछ समझना है, कुछ पूछना है आपसे, तो आप अपना मोबाइल नंबर या कमेंट कर दीजिए कि सर कुछ बात करना है, कुछ पूछना है, कुछ समझना है मेरे से, तो आप उसमें कमेंट कर दीजिए। ओके, चलिए आज तक का वीडियो यहीं तक रखते हैं। इट एंड देयर आई थिंक आप सबको कंप्लीट होगा। प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर सब कुछ बता दिए हम, नो बडी नथिंग सब कुछ बता दिए हम। एक एग्जाम्पल के साथ मैं इसको ओवर करूंगा। बोलेंगे बोलेंगे कि बस में 10 स्टूडेंट है, बस में 10 स्टूडेंट है, देयर आर 10 स्टूडेंट ऑन द बस, नॉट इन द बस, ऑन द बस। इसको भी बताएंगे कि ऑन यहाँ पे क्यों लगाए हम। ठीक है, बोलेंगे प्लेन पर, प्लेन में या प्लेन पर, प्लेन में 500 क्या पैसेंजर है, तो देयर आर 500 पैसेंजर्स ऑन द प्लेन। ठीक है, ऑन कहाँ लगाना है, इन कहाँ लगाना है, सब कुछ हम बताएंगे आराम से। प्रीपोजिशन के समय आप बस देखते रहिए। अब ये समझिए इट एंड देयर का यूज कहाँ करेंगे। ओके, चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो में कुछ सीखे होंगे अपने दिल से, सच में अगर कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ सीखे हैं आप, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।